जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके और जीएस के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज का आज पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर उसे अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा दोस्तों, रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के अंडे से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के लार्वा से, या डी कह रहा है स्वयं कीड़े से। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, स्वयं कीड़े से उत्पन्न होता है दोस्तों रेशम। याद रखिएगा इसको, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। रेशम के कीड़े किन पर मिलते हैं? बहुत ही वीआईपी प्रश्न है मेरे दोस्तों, स्टार बनाइएगा इसको कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तुलसी के पत्ते पर, मलबरी जिसे शहतूत कहते हैं, गुलाब के पत्ते पर, या डी करी के पत्ते पर। तो रेशम के कीड़े हैं दोस्तों जो पलते हैं, इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मलबरी जिसको कहते हैं शहतूत। तो शहतूत के पेड़ पर दोस्तों रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। सिम्बियोटिक सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किस में पाया जाता है? जई में, मटर में, मक्का में, या गेहूं में? तो यह पाया जाता है दोस्तों, सिम्बियोटिक जो कीटाणु होता है यह पाया जाता है मटर में। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी विषाणु। विषाणु से दोस्तों जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है जो है, किससे कारण दोस्तों एड्स होता है? रीटो वायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, अर्बो वायरस, लेंटे वायरस? तो 5 का हो जाएगा मेरे दोस्तों रिंटो वायरस। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा रिंटो वायरस। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मादा पशुओं में पिट्यूटरीन नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? दूध की मात्रा बढ़ जाती है, दूध की मात्रा घट जाती है, दूध सूख जाता है, दूध उतर जाता है? पिट्यूटरीन यूटरीन दोस्तों नामक इंजेक्शन देने से क्या होता है? तो यह होता है दोस्तों दूध उतर जाता है। डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एंड्रोजन? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें होता है ऑक्सीटोसिन। जब मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकापी,
आइबेक्स, ड्रोम डेरी, एल्क। तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, ड्रोम डेरी कहते हैं दोस्तों इसको। सी बिल्कुल इसका सही जवाब है, ड्रोम डेरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन या गेहूं उत्पादन? बताइए दोस्तों कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों मत्स्य या मांस उत्पादन। ए बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विटामिन फोर्टिफिकेशन, पाश्चराइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, होमोजेनाइजेशन? क्या कहते हैं इसको दोस्तों बताइए। तो इसे कहते हैं, इसका सी सही हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11, दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाएं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए दोस्तों कि जो गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों होमोजेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं 12, बोविडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी का, गाय का, भैंस का है या डी कह रहा है भेड़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भेड़। तो भेड़ का जो नाम होता है दोस्तों वह होता है वैज्ञानिक नाम बोविडी ओविस, या भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है क्योंकि? करे शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है, क्या कारण है? शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। बी ऑप्शन है, इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणुओं के आक्रमण को रोकते हैं। सी कह रहा है उच्च परासरणी सामर्थ्य के घोल से पानी निकाल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। डी कह रहा है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी बिल्कुल सही है कि उच्च परासरणी सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं, इसीलिए शहद में शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाणा किस पशु की प्रजाति है? गाय, भेड़, मुर्गी, भैंस? तो यह है दोस्तों भेड़ की प्रजाति। किसकी प्रजाति है मेरे दोस्तों? यह है भेड़ की प्रजाति, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर, 1.7 लीटर, 1.8 लीटर या डी कह रहा है दोस्तों 2 लीटर? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों 1.5 लीटर प्रतिदिन शरीर में मूत्र की मात्रा बनती रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मानव मूत्र अम्लीय होता है दोस्तों, इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र के जो अम्लीय मान होता है दोस्तों उसका जो मान होता है वह होता है 6। कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं
प्रश्न नंबर 16, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियान, क्लोरीन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जीवाणुओं को नष्ट करने में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? आर्गन, रेडान, हीलियम, क्रिप्टान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, दी जाती है हीलियम गैस, जो ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है, हीलियम गैस है वह। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें ओजोन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या नाइट्रिक अम्ल होता है? तो इसका हो जाएगा सही दोस्तों सी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है अम्लीय वर्षा में, इसीलिए वनस्पति को नष्ट कर देती है। आगे देख लेते हैं, एरोसाल का उदाहरण है, एरोसाल का उदाहरण है धुआं, रुधिर, नदी का जल, दूध। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए, ये बिल्कुल सही है, धुआं होता है दोस्तों एरोसॉल का उदाहरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन। इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी, ओजोन गैस है दोस्तों, जो ओजोन परत है दोस्तों जो पराबैंगनी किरणों का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, कृत्रिम वर्षा का मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है? सूखी बर्फ, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, डी कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त सभी। तो कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए दोस्तों प्रायः सूखी बर्फ भी कार्य करती है, सोडियम क्लोराइड भी कार्य करती है और सिल्वर आयोडाइड भी करती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो 3 बार टिक तो करेंगे नहीं दोस्तों, इसलिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? मीथेन, एथिलीन, इथेन, एसिटिलीन। बताइए दोस्तों इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, एथिलीन। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए जो गैस होती है दोस्तों वह एथिलीन गैस होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? एथिलीन ओजोनाइड, डीडीटी, मेथिल ब्रोमाइड, बेंजीन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मेथिल ब्रोमाइड करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किया जा सकते हैं? यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फर, ये डी कह रहा है कार्बन और ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों किन 2 तत्वों से सबसे अधिक बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे 2 तत्व हैं जिनसे अधिक मात्रा में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है? मिट्टी का तेल, ऑक्जेलिक अम्ल, ईथर, एल्कोहल। बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी, ऑक्जेलिक अम्ल है, जो कपड़े पर स्याही लग जाए और जंग के जो धब्बे लग जाते हैं दोस्तों, उसको छुड़ाने में कार्य करता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है? लिथियम, हाइड्रोजन, सोडियम, हीलियम। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों डी, हीलियम है उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व। डी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? कार्बोलिक अम्ल, सिनामिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। इसका हो जाएगा दोस्तों ए, कार्बोलिक अम्ल होता है दोस्तों जो हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल होता है, इसलिए ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मिक एसिड, डी कह रहा है एसिटिक एसिड। तो जो कोका कोला का स्वाद होता है दोस्तों, वो जो खट्टा होता है वह होता है फास्फोरिक एसिड के कारण। ये इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से आश्रु गैस का घटक कौन सा है? एथेनॉल, एथानॉल, ईथर, क्लोरोपिक्रीन, एथेन। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, आश्रु गैस का जो घटक होता है वह है ऑप्शन सी, क्लोरोपिक्रीन दोस्तों होता है आश्रु गैस का घटक। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे टॉप 30 प्रश्न, और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें दोस्तों, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।